हैं। इस पद में अब श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं और जिद करते हैं अपनी माँ से। क्या जिद करते हैं देखिए। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। कहते हैं कि माँ मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। अब कहते हैं कि माँ मैं अपनी गायों को अब चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ। सुबह होते ही बलराम भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हूँ। अब तुम्हारे कहने से नहीं रहूंगा, तुम्हारे कहने से मना नहीं हो सकता। अब सुबह होते ही बलराम भैया के साथ मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बालों के साथ और गायों के बीच नैका डर नहीं लागत, तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, रह नहीं रहूंगा जागत, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हों, मैं घर बैठे रहे हों। और ग्वाल सब गाय चराएंगे और क्या मैं घर बैठा रहूंगा? ऐसा नहीं हो सकता है माँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। माँ जसोदा कहती हैं कि हे कृष्ण तुम अभी सो जाओ। हे श्याम, हे कृष्ण तुम अभी सो जाओ। प्रात जान मैं दे हूँ। प्रात होते ही, सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी, अभी सो जाओ। अगला देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण जी जिद किए थे गाय चराने के लिए, तो गाय चराने के लिए गए थे। इसके बाद गाय चरा कर जब आए तो एकदम से वो थक जाते हैं। गाय चरा करके थक जाते हैं और क्या कहते हैं इसमें देखिए। कहते हैं कि मैया हो न चरे हो गाय। अब क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं माँ मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सभी जो ग्वाल हैं हमसे ही गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाँव पिराए, मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। जौन पत्तियाँ ही पूछ बलदाऊ। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें माँ, तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौंह दिवाए, अपनी कसम धरा करके, अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो। यह सुन माँ जसोदा ग्वालिन, यह सुनकर के माँ जसोदा ग्वालों के ऊपर क्रोध करने लगते हैं। गाली देत रिसाए मतलब गाली दे करके क्रोध करने लगते हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। कहते हैं कि मैं तो अपने लड़का को, मैं तो अपने बालक को, अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती थी। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कह रही हैं कि मैं अपने बालक को मन बहलाने के लिए भेजती थी और मेरो अति बालक, मेरा ये छोटा सा बालक मारत ताहिर गाय, इस छोटे से बालक को ये लोग दौड़ा करके मार डालते हैं। दौड़ा दौड़ा करके मार डालते हैं मतलब परेशान कर देते हैं। अब अगले में है, इसमें गोपियाँ मुरली को चुराने की बात करती हैं, क्योंकि इसमें कृष्ण अब छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं और इनका प्रेम मुरली से ज़्यादा है। गोपियाँ समझ रही हैं कि मुरली से प्रेम कर रहे हैं, हम लोगों से प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो गोपियाँ मुरली को चुराने के लिए सोच रही हैं और कह रही हैं आपस में। क्या कह रही हैं देखते हैं। सखी री मुरली लीजे चोर। कह रहे हैं, गोपियाँ आपस में बात कर रहे हैं कि हे सखी मुरली लीजे चोर, मुरली को चुरा ली जाए। श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लीजिए। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिन्होंने गोपाल को अपने बस में कर रखा है, जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोरी, प्रीत सबन की, हम सबसे प्रेम तोड़ दिया है, मुरली से प्रेम करने लगे हैं और हम सब गोपियों से प्रेम तोड़ दिए हैं श्री कृष्ण, तो उसी मुरली को ही चुरा ली जाए।
जिससे इतना प्रेम करते हैं। छिन इक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोड़। छिन एक घर भीतर, घर के भीतर क्षण भर के लिए भी, क्षण भर के लिए भी घर के भीतर निस्बासर, रात दिन। छिन एक घर भीतर, घर घर में और घर के अंदर क्षण भर के लिए भी नहीं रखते। निस्बासर माने रात दिन, धरत न कबहू छोड़, कभी छोड़ते नहीं हैं, यानी रात दिन अपने साथ लेकर के चलते रहते हैं। कभी भी घर के भीतर नहीं रखते हैं, एक पल के लिए भी, क्षण भर के लिए भी नहीं रखते हैं, रात दिन अपने साथ लेकर के चलते रहते हैं। धरत न कबहू छोड़, कभी कभी छोड़ते नहीं है कहीं पे। कबहू कर, कभी तो हाथों में लिए रहते हैं। कबहू अधरन, कभी ओठों पर रखे रहते हैं। कटी कबहू खोसत जोर, और कभी कमर में खोस लेते हैं मुरली को। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने, ना जाने कौन सी मोहिनी, कौन सी मोहिनी इस बांसुरी ने दे दिया है। पता नहीं कौन सी मोहिनी इस बांसुरी ने इनके ऊपर कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, उसको अपने अंग अंग में बसा करके रखते हैं। ये कौन कह रहा है? गोपियां ही कह रही हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि प्रभु को मन सजनी, हे सजनी, गोपियां आपस में कह रहे हैं कि हे सजनी, प्रभु को यानी श्री कृष्ण को बंधे राग की डोर, ये जो बांसुरी है, जो बांसुरी है, इनकी प्रेम की डोर में ये बंध गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में कहती हैं कि प्रभु को मन, प्रभु को मन माने श्री कृष्ण के मन, कह रहे हैं कि हे सजनी, श्री कृष्ण के मन यानी प्रभु यानी कृष्ण, प्रभु के मन, श्री कृष्ण के मन बंधो राग की डोर, इसकी राग के, इसके प्रेम की के डोर में ये बंध चुके हैं। कौन? श्री कृष्ण। अब इसमें श्री कृष्ण जो हैं इस समय अपने घर चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, और ब्रज की याद इनको आ रही है, और उन यादों को इसमें चित्रित किया गया है। तो देखिए क्या है, उद्धव से कहते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमको तो ब्रज भूल ही नहीं रहा है। मोह माने मुझे, ब्रज माने ब्रज, बिसरत नहीं भूल नहीं रहा है, बिसर नहीं रहा है। कह रहे हैं कि उद्धव मुझे ब्रज तो भूलता ही नहीं है, भूल ही नहीं रहा है। वृंदावन, वहाँ के वृंदावन, गोकुल, वन उपवन और वन उपवन, जो वन थे, बगीचे थे, सघन कुंज की छाही, घने वृक्षों की छाया जो थी, वो सब हमें भूल नहीं रहा है। क्या क्या नहीं भूल रहा है? वृंदावन, गोकुल, वन उपवन, वन उपवन माने वन यानी बगीचे कह सकते हैं, उपवन माने बगीचा होता है। सघन कुंज की छाही और सघन घने पेड़ों की छाया हमें नहीं भूलता है। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देख सुख पावत। सुबह, प्रात समय, सुबह के समय माता जसोदा और नंद बाबा को देख करके जो सुख मिलता था हमें नहीं भूल रहा है। माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत। माखन रोटी और दही सजा करके जो हमें माँ जसोदा खिलाया करती थी वहाँ पे, अतिहित साथ खवावत मतलब बड़े ही प्रेम के साथ सभी हम लोग बैठ कर के खाते थे, वो सब हमें नहीं भूलता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। गोपियों के साथ
ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते सब दिन हंसते हंसते बीत जाते थे। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि धनि धनि ब्रजवासी, ब्रज के वासी धन्य हैं, ब्रज के वासी धन्य हो गए हैं। क्यों धन्य हो गए हैं? क्योंकि जिनसो हित जदुतात, जिनके हित की चिंता, जदुतात माने श्री कृष्ण, जिनके हित की चिंता स्वयं भगवान श्री कृष्ण को है, उनकी भी भाग जग गई है। धन्य हो गए हैं वो ब्रज के वासी। इसमें गोपियां और उद्धव के बीच का संवाद है, तो देखते हैं। तो इसमें उद्धव जो हैं गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, और गोपियां उल्टा ही इनसे प्रश्न कर देती हैं। क्या कहती हैं? उद्धव मन भय 10-20, कह रहे हैं कि हे उद्धव, मन भय 10-20, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है, सबके पास एक ही मन होता है, और मेरे भी पास एक ही मन था। मेरे भी पास कोई 10-20 मन थोड़ी है, एक मन सभी के पास होता है, एक मन हमारे भी पास है। उद्धव मन भय 10-20, हे उद्धव, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो, एक था, सो गयो श्याम संग, वो श्याम संग, श्याम के संग चला गया। जब वो जा रहे थे मथुरा, तो उनके साथ मेरा मन चला गया। को और आधे ईश, तो इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करे? मेरा तो मन मेरे पास है ही नहीं। श्री कृष्ण के साथ जब वो जा रहे थे, उनके साथ चला गया, तो जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कर रहे हो, तो इसको कौन करे? मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, हमारी इंद्रियां ढीली पड़ गई हैं, शिथिल हो गई हैं। केशव बिनु यानी कृष्ण के बिना, कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीश, जिस प्रकार से देह यानी शरीर हो जाती है बिना सर के, सिर अगर काट दिया जाए जो हालत शरीर की हो जाती है, वही हालत है जैसे किसी के शरीर से सिर को अलग कर दिया जाए, और जो दशा, जो हालत शरीर की रहती है, वही हाल है हमारी। ज्यों देहि बिनु शीश, जिस प्रकार से देह की स्थिति हो जाती है शरीर के शीश के बिना, सर के बिना, सिर काट दिया जाता है जैसे, वही हाल है हमारी इसमें। आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लागी रहती, यही आशा लगी रहती है तन श्वासा, और तन शरीर में श्वास भी चलती रहती है। क्या आशा लगी रहती है? कि श्री कृष्ण एक न एक दिन अवश्य आएंगे और दर्शन देंगे। इसी आशा में सांसें चलती रहती हैं शरीर में। जीवन ही कोटि बरिस और करोड़ों वर्ष, इसी आशा में हम गोपियां जीवित भी रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के यानी श्री कृष्ण के तुम तो परम मित्र हो, सकल योग के इस और सभी योग विद्या के ज्ञाता भी हो तुम। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों का कथन यहाँ पर है कि हमारे नंद नंदन, नंद नंदन माने नंद के नंद, नंद के पुत्र, हमारे तो कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर है ही नहीं, और कोई भगवान और आराध्य कोई नहीं है। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही आराध्य हैं, श्री कृष्ण, ये गोपियाँ कहती हैं।